हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भारत के भूगोल के सीरीज में आगे बढ़ते हैं और भारत के भूगोल के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है चट्टान। तो सबसे पहले समझते हैं चट्टान क्या है। तो पृथ्वी के भूपृष्ठ कहने का मतलब पृथ्वी के ऊपरी परत, पृथ्वी के ऊपरी परत में जो कठोर भाग होते हैं उसे ही हम चट्टान कहते हैं। ये चट्टान क्या है एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, तो यहाँ से कौन से टाइप के प्रश्न बने हैं इस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट है चट्टान के प्रकार। तो देखिए, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कायांतरित चट्टान। ये 3 चट्टान के नाम आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायांतरित चट्टान। अब हम समझते हैं बारी बारी से कौन से चट्टान का निर्माण कैसे हुआ तथा इनके विशेषताओं के बारे में जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अग्नेय मतलब आग। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के जो भूगर्भ है, पृथ्वी के अंदर के जो में ये बहुत ही गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ लावा जो है ये तरल अवस्था में होता है। लेकिन पृथ्वी के ऊपरी परत के कमजोर होने के कारण ये लावा थोड़े ऊपर आ जाते हैं और ये लावा के ऊपर आ जाने से ये लावा ठंडे हो जाते हैं और ठंडे हो जाने से ये जो तरल लावा है ये कठोर हो जाता है। तो कुल मिला के और इस प्रकार जब ये कठोर होता है तो इस प्रकार एक चट्टान का निर्माण होता है। तो ध्यान रखेंगे, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? इस लावा के ठंडे होने से। तो यहाँ मेन पॉइंट है लावा का ठंडा होना। ध्यान में रखेंगे, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? लावा के ठंडे होने से। तो लावा जब ठंडा हुआ तो आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अब बताइए, ये तो आग का गोला था, तो क्या इसमें जीवाश्म हो सकते हैं? जीवाश्म मतलब छोटे छोटे जीव क्या इसमें हो सकते हैं? कभी नहीं। क्योंकि ये गर्म से ठंडा हुआ इसलिए इसमें जीव के अंश नहीं हो सकते, इसलिए ये जीवाश्म रहित होता है। जीवाश्म रहित चट्टान है। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा चट्टान जीवाश्म रहित है, तो ये चट्टान जीवाश्म रहित। अब देखिए, चूंकि ये लावा तरल था और ठंडा होने के बाद कठोर हुआ, तो क्या इसमें परत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये जो है एक में ही जुड़े हुए होते हैं, इसमें परत नहीं होते। तो इस प्रकार अगला पॉइंट यहाँ से, इसमें ये परतदार नहीं होता, परत नहीं होता। तो ये 3 पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला मैंने क्या बताया, ये बना कैसे है? लावा जब ऊपर आया तो ठंडा हुआ, लावा के ठंडा होने से। दूसरा पॉइंट, अब लावा ठंडा हुआ तो क्या इसमें जीवों के अंश हो सकते हैं? नहीं, ये जीवाश्म रहित चट्टान है। तो क्या इसमें परत हो सकते हैं? नहीं, ये परत रहित चट्टान है। 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछते हैं। अब हम चलते हैं अवसादी चट्टान। तो देखिए, अवसादी चट्टान जैसा कि यहाँ भी नाम से स्पष्ट है, अवसाद। अवसाद मतलब ध्यान रखेंगे, इस चट्टान का निर्माण प्राकृतिक अवसादों से हुआ है। किससे हुआ मैंने बताया? प्राकृतिक अवसाद से। अवसाद, इसका मतलब मैं समझाता हूं। जैसे ये पृथ्वी है, अब लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे आंधी तूफान भूकंप ये सबसे ढहते गए एक के बाद एक, और फिर ये मिट्टी में दबते गए। ऐसे जो है लाखों करोड़ों वर्ष में ये नीचे दब गए और अब नीचे दब जाने के कारण यहाँ दाब बढ़ा, ताप बढ़ा और दाब और ताप के बढ़ने के कारण ये जो जीव जंतु हैं या जो पेड़ पौधे हैं ये दब करके ये धीरे धीरे ठोस होते गए और इस प्रकार चट्टान का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार प्राकृतिक अवसाद से, जो प्राकृतिक अवसाद हैं, अवशेष हैं, उन्हीं के दबने से इसका निर्माण हुआ। तो अवसादी चट्टान का निर्माण प्राकृतिक अवसाद से हुआ है। अब हम समझते हैं प्राकृतिक अवसाद से निर्माण हुआ है, तो क्या इसमें जीव जंतु हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे। इसमें जीवाश्म होंगे, जीवों के अंश होंगे, क्योंकि जीवों के अंश से ही तो कुछ पेड़ पौधे, उसमें कुछ जीव कीड़े मकोड़े ये सब के दबने से ही इनका निर्माण हुआ। मतलब ये जीवाश्म युक्त होते हैं, जीवाश्म इसमें हो सकते हैं।
तो ये जीवाश्म युक्त है। अब हम देखते हैं अगला, तो क्या इसमें परत हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब पेड़ पौधे गिरते गए तो एक एक करके परत बनाते गए और इस प्रकार ये परतदार चट्टान होते हैं, परतदार चट्टान होते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान क्या होते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है और इसकी विशेषताएं क्या है। अब हम समझते हैं कायांतरित चट्टान। तो जैसा कि कायांतरित मतलब काया को बदलना, तो काया को बदलने से जिसका निर्माण हुआ, मतलब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, आग्नेय और अवसादी चट्टान के बदलने से ही कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। मतलब ये कुल मिला के आग्नेय और अवसादी चट्टान के रूपांतरण है, के रूपांतरण। मतलब जब समय बदलता है तो समय बदलने से ही इसका क्या हो जाता है, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कोई भी चीजें स्थिर अवस्था में नहीं रहती, जैसे हम पहले बच्चे थे, फिर अब युवा हो गए, फिर हम बुजुर्ग हो जाएंगे। इसी प्रकार चट्टान भी है, चट्टान भी जब समय बदलता है तो वो अपनी अवस्था भी बदलते हैं। इसी प्रकार ये दोनों प्रकार के चट्टान समय के साथ ये बदल जाते हैं और कौन से रूप में आ जाते हैं, कायांतरित चट्टान में। तो इन तीनों चट्टानों को अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान को मौलिक या प्राथमिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बस लावा जो था वो ठंडा हुआ, इसमें लावा में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ये जो मूल रूप था उस मूल रूप से ही चट्टान बना, इसलिए इसे मौलिक चट्टान कहते हैं। या फिर प्राथमिक प्रथम रूप है, इसलिए प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक अवसादों से निर्मित हुआ है, आदि चट्टान कहलाते हैं अवसाद से निर्मित होने के कारण, और ये बदलने के कारण, रूपांतरित काया को बदलने के कारण इन दोनों से बदलकर ये आया, इसलिए इसे कायांतरित या रूपांतरित कहते हैं। रूप को बदल दिया, रूप में अब अंतर आ गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। तो दोस्तों अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कौन सा चट्टान किस प्रकार का चट्टान है, तो चलिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं और आपको अभी याद करा के रहूंगा मैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। तो आग्नेय चट्टान के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी याद रखना है आपको। कहानी है, आपको स्क्रीन में दो लोग दिख रहे हैं, एक बिट्टू और एक साई। तो ध्यान से सुनिए, बिट्टू ने साई को साल्ट दिया, साल्ट मतलब नमक। बिट्टू ने साई को क्या दिया, साल्ट दिया। समय क्या था, नाइट का। बिट्टू ने साई को साल्ट दिया नाइट में। तो देखिए बिट्टू से बिटुमिनस, साई से साइनाइट और साल्ट से बेसाल्ट याद होगा, और नाइट से ग्रेनाइट। तो ये चारों प्रकार के जो चट्टान होते हैं वो आग्नेय चट्टान होते हैं। बिट्टू से बिटुमिनस, साई से साइनाइट, साल्ट से बेसाल्ट, साल्ट से बेसाल्ट और नाइट से याद रखना है ग्रेनाइट। तो ये चारों प्रकार के चट्टान आग्नेय होते हैं। अब एक और कहानी बताता हूँ, एक कहानी। अब देखिए आपको स्क्रीन पर भालू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भालू आ रहा है, स्क्रीन पर भालू आ रहा है। तो भालू आया तो वो कैसा भालू है, सफेद भालू और काला भालू। कैसा भालू, सफेद भालू और काला भालू। तो भालू आया से बलुआ पत्थर, भालू आया से बलुआ पत्थर, और सफेद होता है चूना और काला होता है कोयला। सफेद होता है चूना और काला होता है कोयला। आपको ये तीनों चट्टान याद हो गए, ये तीनों जो है अवसादी चट्टान है। अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं और तीसरा ट्रिक मैं आपको फिर से एक कहानी बताता हूँ। तो देखिए संगमरमर का एक क्वार्टर था। देखिए संगमरमर का मतलब क्वार्टर का मतलब घर होता है। संगमरमर का एक क्वार्टर था जो नाइस था, दिखने में नाइस, नाइस मतलब सुंदर। संगमरमर का क्वार्टर बहुत ही नाइस था। इसको गोरों ने फाइट करके हड़प लिया। किसने, गोरों ने, गोरे हम अंग्रेजों को कहते हैं, गोरों ने फाइट किया और हड़प लिया। तो क्या कहानी, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। संगमरमर का क्वार्टर नाइस था, नाइस मतलब सुंदर। संगमरमर का क्वार्टर नाइस था और गोरों ने उसे फाइट करके हड़प लिया। तो संगमरमर से संगमरमर और उसका क्वार्टर, आपको क्वार्टर मतलब घर, तो क्वार्टर से क्वार्टजाइट, और नाइस का मतलब नाइस से नीस याद रखना है। नीस चट्टान का नाम है
और गोरों ने फाइट किया तो गोरों ने फाइट से ग्रेफाइट याद हो गया और इस प्रकार ये कायांतरित चट्टान के नाम आपको याद हो गए। तो दोस्तों अब देखते हैं आप लोगों को ये याद हुआ कि नहीं। आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहे हैं उसके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के मजेदार ट्रिक एवं जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।